चश्मिश से बात करने के बाद मैंने राहत की सांस ली। उसके गुस्सा होने से मेरी हालत खराब थी। इसी को प्यार कहते हैं। आप जिससे प्यार करते हो उसके दुखी होने से, गुस्सा होने से, हर बात से आपको फर्क पड़ता है और उसकी खुशी में आपकी खुशी छुपी होती है। वैसे चश्मिश ने मुझसे बात करके अपने लड़कियों वाली यानी कि नौटंकी वाली नेचर से मुझे खुश कर दिया था। वो जब बच्चों की तरह जिद करके तोतली आवाज में बोलती, नहीं नहीं मैं खुश नहीं हूँ, तुम पहले कल आओ, तुम्हारी चट चट पिटाई करूंगी, उसके बाद मैं खुश होऊंगी। तो उसका ये बच्चों वाला चुलबुला अंदाज मुझे बहुत पसंद आता था। वैसे ये सब अंदाज अगर लड़कियों में ना हो, वो आपसे रूठे ना और आप उन्हें मनाए ना, तो फिर आपकी प्यार भरी जिंदगी में बहुत फीकी सी लगती है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए इन्हें छेड़ते रहो, परेशान करो, रूठने दो और मनाते रहो। मुझे भी चश्मिश के ख्यालों में पड़े रहने से नींद आने लग गई। सुबह हॉस्टल की चहल पहल से नींद खुली तो देखा 6:30 हो गया। मैंने तुरंत चश्मिश को कॉल किया। हेलो, गुड मॉर्निंग चश्मिश। कितने बज रहे हैं यार? उफ, कितनी नींद आ रही है। मैंने कहा, ठीक है तब सो जाओ। मुझे लगा आज तुम मुझे मारने का प्रोग्राम रखा है तो पूरी तैयारी कर रही होगी, पर तुम तो सो रही हो। चलो कोई बात नहीं, सो जाओ। चश्मिश बोली तेज से चिल्लाते हुए, ए वेट, मुझे सोना नहीं है, तुम्हें मारना है। कहाँ हो तुम, पहले ये बताओ। मैंने कहा, अरे यार सुबह सुबह हॉस्टल में ही रहूंगा ना, और कहाँ रहूंगा। चश्मिश बोली, ओके जल्दी से गेट पर आओ, मार खाने, बहुत परेशान किया तुमने मुझे। मैंने कहा, अच्छा ठीक है आ रहा हूँ, तुम भी आ जाना, हमेशा की तरह वेट मत कराना। चश्मिश बोली, मैं क्यों वेट कराऊंगी, मुझे तो 2 मिनट लगने हैं आने में, बस तुम जल्दी से आओ। मैंने कहा, ठीक है आ रहा हूँ, कह के फोन रख दिया। मैं वॉशरूम गया, मुंह धोया, जो कि बहुत जरूरी होता है क्योंकि आप लड़की से मिलने जा रहे हो। लड़कियां सोकर उठने पर बिना मुंह धोए भी सेक्सी लगती हैं और हम लड़के नहा धोकर भी क्रूड सिंह। तो मैं रिस्क नहीं ले सकता था। मैंने भी फेस वॉश से रगड़ रगड़ कर मुंह साफ किया, बाल सही किए और निकल लिए। हॉस्टल के बाहर एक अंकल जा रहे थे। मैंने हाथ देकर लिफ्ट मांगी तो उन्होंने मुझे बिठा लिया। मैंने चश्मिश को कॉल किया, हाँ हेलो मैं आ रहा हूँ, एक अंकल से लिफ्ट की है, तुम जल्दी से गेट पर आ जाओ। उसने कहा, यार अभी तो मैं सो के भी नहीं उठी हूँ ठीक से। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, अब जैसे भी हो आ जाओ, और मैंने कॉल रख दिया। कुछ मिनट में SSL आ गया। मैंने अंकल से कहा बस यहीं रोक दीजिए, मैं उनके सामने MMV गेट पर नहीं रुकना चाहता था। उन्होंने बाइक रोकी, मैंने धन्यवाद कहा और उतर गया। मैंने चश्मिश को कॉल किया, कहाँ हो, मैं आ गया। वो लगभग हाफते हुए बोली, बस आ गई यार, 2 मिनट। मैंने कहा, अच्छा मारने की मुझे इतनी जल्दी है कि दौड़कर आ रही हो? वो बोली, हाँ तुम्हें बहुत पीटना है, तुम तो बाइक से आ गए जल्दी से, तो मैं क्या करूं, दौड़ना ही पड़ेगा ना मुझे। मैंने कहा, अच्छा। तब तक चश्मिश गेट पर आ गई। अरे कहाँ हो तुम? मैंने कहा, हॉस्टल में हूँ, बस निकल रहा हूँ। वो पैर पटकते हुए चीखी, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी, समझ में नहीं आ रहा, मैं भागते भागते आई हूँ। मैंने कहा, अरे शांत हो जाओ, सामने देखो इस तरफ। उसने गुस्से से देखा, वहां क्या कर रहे हो? मैंने कहा, यही वेट कर रहा था, सोचा तुम आओगी तो आ जाऊंगा। मैं गेट पर गया। चश्मिश गुस्से से मुंह फुलाए, सुधरोगी नहीं तुम, हमेशा मुझे चिढ़ाने में ही तुम्हें मजा आता है। मैंने कहा, अरे नहीं यार ऐसा नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था। अच्छा तो बताओ कहाँ पीटोगी? चश्मिश बोली, यही पीटूंगी, और कहाँ? मैंने कहा, अरे यहाँ नहीं यार, कहीं और, मधुबन में चलो। चश्मिश बोली, अरे पागल हो क्या, ऐसे में मैं मधुबन में चलूंगी? चश्मिश अफगानी और टॉप में आई थी, कमाल की लग रही थी। मैंने कहा था ना कि लड़कियां सोकर उठने के बाद सबसे ज्यादा सेक्सी लगती हैं। चश्मिश भी बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने कहा, अरे क्या दिक्कत है, मैं भी तो लोअर टी शर्ट में हूँ, वैसे भी सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं। चश्मिश बोली, हाँ सही कह रहे हो, बहुत दिन हो गए,
आज मॉर्निंग वॉक करते हैं और साथ में मैं तुम्हारी पिटाई भी। मैंने कहा ठीक है। हम लोग टहलते हुए बात करते हुए लॉ फैकल्टी के रास्ते से जाने लगे तो चश्मिश बोली, यहाँ कोई नहीं है, तुम्हारी पिटाई कर लूं? मैंने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी। तो चश्मिश ने हंसते हुए 2-3 बार मेरी पीठ पर मारा, धीरे धीरे। सुधर जाओ, अब मुझे चिढ़ाओगे ना तो अगली बार डंडा लेकर आऊंगी मैं हंसने लगा। चश्मिश बहुत खुश थी। हम दोनों टहलते टहलते आर्ट्स फैकल्टी होते हुए वापस आ गए। चश्मिश को एमएमवी गेट पर छोड़ा तो उसने हंसते हुए प्यार से बाय बोला। हमने भी बाय किया और उसे जाते हुए देखने लगे। गेट के अंदर जाकर वो पीछे मुड़ी और मुझे इशारा किया, बाय, अब जाओ। चश्मिश से सुबह सुबह पिटने के बाद मैं हॉस्टल आया, जल्दी से नहाया और चने बादाम खाकर क्लास जाने की तैयारी करने लगा। मौर्या और चौबे भी अब तैयार होकर आ चुके थे। चौबे बोला, क्या बात है, बड़ा चहक रहे हो, नई की बहुरिया की तरह। मैं हंसने लगा और सारी बात बताया तो मौर्या जी बोले, ये देखो ससुरे को, लड़की से पिट पिटा के आ रहे हैं और चहक तो ऐसे रहे हैं कि 52 बीघा खेत ससुर जी इनके नाम कर दिए हों। चौबे और मौर्या तेज से हंसने लगे मुझे चिढ़ाकर। मैंने कहा, अरे यार वो तो बस प्यार से मार रही थी, बिल्कुल धीरे धीरे, मजाक में, छोड़ो तुम लोग नहीं समझोगे। चौबे जी बोले, हाँ भैया, अब हम लोग थोड़ी ना समझेंगे, तुम ही समझोगे, भौजाई जो ट्यूशन दे रही है आपको। मैं भी हंसने लगा। वक्त हो गया था क्लास का तो हम तीनों निकल लिए फैकल्टी। क्लास में या क्लास के बाद जब भी मौका मिलता तो मौर्या जी और चौबे मुझे खींचने का एक भी मौका नहीं छोड़ते और मैं भी उनकी इन शरारतों का मजा ले रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि ये मेरे सबसे प्यारे दोस्त हैं। मुझे जितना चश्मिश से मिलकर खुशी नहीं होती, उसकी दुगनी इन दोनों को खुशी होती है ये सुनकर कि हम दोनों मिल रहे हैं, आगे बात बढ़ रही है। खैर, क्लास खत्म हो गई थी। शाम को मैंने चश्मिश को कॉल किया। हेलो, अब तो खुश हो ना चश्मिश, मेरी सुबह सुबह पिटाई करके? चश्मिश बोली, हाँ खुश हूँ, और अब गलती करोगे तो सच में पीटूंगी, वो भी डंडे से। मैंने कहा, वैसे यार मैं इमेजिन कर रहा था तुम डंडा हाथ में लेकर पूरी प्राइमरी की मास्टरलाइन लगोगी, चश्मा लगाए। वो हंसने लगी। हाँ सच में मैं मास्टरलाइन लगूंगी यार, कम से कम प्रोफेसर तो बना देते। उसकी बात सुनकर मैं भी हंसने लगा। उसने कहा, अच्छा सुनो ना, तुम फ्री हो क्या? मुझे अभी स्टेशनरी से कुछ सामान लेना है और कुछ किताबें भी लेनी है लंका से, तो तुम आ जाओगे तो साथ में चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, आधे घंटे में आता हूँ। उसने कहा ओके, मैं तैयार हो जाती हूँ। करीब आधे घंटे बाद मैंने चश्मिश को कॉल किया। हाँ हेलो, कहाँ हो? मैं एमएमवी गेट पर आ गया हूँ। चश्मिश बोली, प्लीज प्लीज गुस्सा मत होना, बस 5 मिनट में आ रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, जल्दी आओ। आप लोग तो जानते ही हैं, लड़कियों का 5 मिनट 15 मिनट से कम का तो विश्व की किसी भी घड़ी में नहीं होता, और लड़की अगर एमएमवी वाली हो तो 1 घंटा भी हो सकता है। पर भगवान की दुआ से चश्मिश 15 मिनट में आ गई। ओह सॉरी यार, वो एक लड़की आ गई थी तो उससे बात करने लगी तो तैयार नहीं हो पाई। मैंने कहा कोई बात नहीं। हालांकि मैं गुस्सा था चश्मिश के लेट होने पर उसे देखकर मैं गुस्सा भूल गया। पिंक कलर की स्लीवलेस कुर्ती और ब्लू कलर की जीन्स पहनी थी। चश्मिश ने बालों को लपेटकर पेंसिल कोच के ऊपर कर लिया था और बालों की एक लट बाईं ओर गिरी हुई थी। मैं उसे हफ्सियों की तरह घूरे जा रहा था। उसने हाथ से मुझे ठोकते हुए कहा, क्या देख रहे हो? मेरे भी मुंह से अचानक से निकल गया, तुम्हें देख रहा हूं। चश्मिश बोली तेज से, चौंकते हुए, क्या? मैंने संभलते हुए कहा, अरे यार लगता है तुम फिर दौड़ के आई हो, सांसें तेज चल रही हैं तुम्हारी। उसने कहा, नहीं दौड़ के तो नहीं, पर तेजी से चलकर आई हूँ। चलो यार लंका चलो, मुझे चार्ट पेपर और बहुत से सामान लेने हैं। मैंने कहा हाँ चलो। चश्मिश ने स्टेशनरी से सामान लिया और फिर उसे एनसीईआरटी की किताबें लेनी थी, वो ली। काफी टाइम हो गया था, 8 बज रहे थे। मैंने कहा कुछ खाते हैं।
तो उसने कहा, नहीं कुछ खाना नहीं है, चलो जूस पी लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। चश्मिश बोली, अच्छा ये बताओ सुबह टहल के कैसा लगा? मैंने कहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और तुम्हें? चश्मिश बोली, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं घर पर रहती थी तो रोज सुबह टहलने जाती थी, तो मेरी आदत थी, पर यहाँ कोई नहीं जाता इसलिए मैं भी नहीं जा पाती। मैंने कहा, अरे कोई बात नहीं, तो मैं आ जाया करूँगा, साथ में टहला करेंगे। मैं भी गांव में दोस्तों के साथ रनिंग करता था, तो मेरी आदत थी, पर यहाँ आकर छूट गई। चश्मिश खुश होकर बोली, हाँ ठीक है, तो कल से रोज सुबह चला करेंगे, मैं आज से ही अलार्म लगा लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब हम लोग बात करते करते MMV आ गए थे। पिया मिलन चौराहे पर रात में बल्ब की रोशनी से ज्यादा सजनी और उनके सजना के मिलन की रोशनी फैली हुई थी। 15 मिनट तक हम दोनों भी यूं ही बात करते रहे। फिर चश्मिश बोली, टाइम हो गया है, अब मैं जा रही हूँ, बाय। मैंने कहा ओके बाय। चश्मिश बोली, नहीं पहले तुम जाओ फिर मैं जाऊंगी, तुम यहीं खड़े रहते हो। मैं हंसने लगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। मैं सड़क के उस पार गया तो पीछे मुड़कर देखा तो चश्मिश खड़ी थी। उसने मुझे देखा तो मुस्कुराकर हाथ हिलाकर बाय कहा और खुद भी जाने लगी।